आयमा रेस्टोरेंट से बाहर आती है कि तभी सामने से उस्मान का दोस्त आ जाता है। वो कहता है भाभी आप यहाँ पर अकेली क्यों है, मैं आपको छोड़ आता हूँ घर। और उस्मान आपको अकेला क्यों छोड़ गया है? तो आयमा कहती है नहीं मैं खुद घर चली जाऊंगी। उस्मान घर आता है तो उसकी अम्मी कहती है आयमा कहाँ पर है? उस्मान कहता है आपकी भतीजी बहुत बदलिहाज है, उसने कहा मैं चला जाऊँ तो मैं आ गया। उस्मान की अम्मी कहती है जवान बच्ची को बाहर छोड़कर आ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? और तुम खुद उसे छोड़कर आए हो, मैं अच्छी तरह से तुम्हें जानती हूँ। आयमा घर आती है और अपनी पप्पो को कहती है रिक्शे वालों को पैसे देने हैं। तो उसकी पप्पो कहती है हाँ मैं तुम्हें देती हूँ। हमदान ने कपड़े प्रेस करवाने होते हैं, हमदानी घर पे नहीं होता। आयना कहती है मैं आपके कपड़े आयरन कर देती हूँ। आयना कपड़े प्रेस करने लगती है कि उसे करंट लगता है इस्त्री से। रमजानी कहता है वो इस्त्री तो खराब थी, मैंने सही करवाने के लिए रखी थी, मैं तो कपड़े दूसरी इस्त्री से प्रेस करता हूँ। हमदान कहता है उसे जल्दी ठीक करवाएं। और आयना को कहता है तुम आज कॉलेज मत जाना, रेस्ट करना। शानजे अपने रूम से बाहर आती है और बहुत खुश होती है। शानजे के मॉम डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। शानजे की मामा उसके डैड को कहती है जब से शानजे और हमदान की सुलह हुई है शानजे कितना खुश रहने लग गई है। अमजद अपनी बीवी को कहता है अपने बेटे को अब वापस बुला लो, अब मैं उसे और टाइम नहीं दूंगा। शानजे अपने डैड को फ्लावर्स लाकर देती है और कहती है मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अमजद कहता है अभी तो मुझे ऑफिस जाना है, मैं घर आ जाऊँ फिर बात करेंगे। सुल्ताना उस्मान को कहती है मुंह छुपा कर ऑफिस क्यों जा रहे हो? उस्मान कहता है मैं क्यों मुंह छुपाऊंगा? उसकी अम्मी कहती है मुझे लगा था शायद तुम्हें रात वाली बात से जरा शर्मिंदगी होगी, तुमने अच्छा नहीं किया आयमा के साथ। शानजे हमदान के घर आती है और दरवाजा नॉक करती है। आयना दरवाजा खोलने लगती है कि तभी उसे शानजे की आवाज आती है। रमजानी कहता है आप जाकर कमरे में छुप जाएं। शानजे गुस्सा होती है कि मैं कब से बेल बजा रही थी, आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? कहता है कि बर्तन धो रहा था इसलिए आवाज नहीं आई। शानजे कहती है घर का क्या हाल किया हुआ है तुमने, चलो आओ सफाई करते हैं। तभी शानजे को एक पेपर नजर आता है। शानजे कहती है ये हैंड राइटिंग हमदान की नहीं है। रमजानी कहता है मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। रजा अपनी मामा को कॉल करता है और कहता है मुझे थोड़ा टाइम और लग जाएगा। उसकी मामा कहती है अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, तुम्हारी यहाँ पर शादी की तैयारियां चल रही हैं, तुम्हारे डैड भी बहुत गुस्से हैं, जल्दी पाकिस्तान वापस आ जाओ अब तुम। आयमा की पुप्पो से कहती है बेटा खामोश क्यों हो, कोई बात है तो बताओ। आयमा कहती है पुप्पो मैं क्या बोलूँ, अब तो मैं वही करती हूँ जो आप और आपका बेटा चाहते हैं। आयमा पुप्पो कहती है मैंने उस्मान को सुबह नाश्ता भी नहीं दिया और मैंने उसे समझाया भी है। आयमा कहती है पुप्पो ये जबरदस्ती की शादी है, इसमें कहीं खुशी नहीं है, आपने अच्छा नहीं किया। सुल्ताना कहती है जो कुछ आयना ने किया था, मुझे तो अपने भाई की इज्जत की फिक्र थी, बस इसलिए तुम दोनों की शादी करवा दी। शानजे हमदान का रूम सेट करती है और कहती है अच्छा लग रहा है ना, जब हमदान देखेगा तो क्या कहेगा। रमजानी कहता है कि हमदान सर को भी अच्छा लगेगा। शानजे कहती है बर्तन कितने पुराने हैं। रमजानी कहता है अब आप खुद ही ले आइएगा सब कुछ। शानजे कहती है मैं घर की सारी चीजें देख लेती हूँ, एक ही दफा हर चीज ले आऊंगी। शानजे कहती है गेस्ट रूम का दरवाजा खोलो। रमजानी बहुत बहाने बनाता है लेकिन उसे दरवाजा खोलना ही पड़ता है। आयना अंदर डर रही होती है कि तभी शानजे के नंबर पर कॉल आ जाती है। उस्मान आयमा को कहता है क्या बात है, मुंह क्यों फुलाया हुआ है? आयमा कहती है तुमने बहुत घटिया हरकत की है रात, वैसे तो तुम बहुत गैरतमंद बनते हो। उस्मान कहता है ये गैरत की बातें मुझे बताओ, तुम दोनों बहनों के जो करतूत है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। शानजे की मॉम कहती है बेटा जहाँ पर भी हो जल्दी घर आ जाओ।